हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड मेडिटेशन के बारे में। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ टोटल 5 ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से आप जो है अपने मन को ध्यान में लगा सकते हैं। और उसमें भी साउंड मेडिटेशन में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा उच्च स्तरीय साधना जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं, वही चीज़ें जो है आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस टेक्निक का नाम है नाद योग मेडिटेशन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाद योग क्या है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज़, संगीत, म्यूजिक, और योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। तो नाद योग का अर्थ होता है कि ध्वनि के साथ में मिलन, यानी कि संगीत के साथ में मिलन, दोनों का एक रूप हो जाना। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग नाद योग कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि शरीर आत्मा के साथ में जो तालमेल बिठाने का काम करता है वो हमारा नाद योग करता है। हमारे शरीर, मन को और आत्मा को स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? नाद योग करता है। और नाद योग से आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। आप बहुत ही फोकस हो जाते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके माइंड से जो भी मलिनता है, जो भी निगेटिविटी है, वो सारी दूर हो जाती है। आपके माइंड का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है, आपके पूरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और आप जो है उससे एक सही डिसीजन लेने लगते हो। और आपके जो विचार है उनमें भी एक अलग ही ऊर्जा आती है, जिससे कि आपका जीवन जो है और आपके जो शब्द है उसमें एक नई ऊर्जा, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनी रहती है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है हमारे संगीत में, हमारे नाद में। और संगीत में भी जो आज नाद योग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अच्छे से रिसर्च की है, और तभी जो है हम लोगों तक वो पहुंची है। और उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों को भी इसके अभ्यास से जो है हम लोग परमात्मा और परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, केवल और केवल नाद योग के माध्यम से। नाद योग को जो है हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। एक प्रैक्टिकल वे में, यानी कि जो भी अभी जो चल रहा है करंट में कि नाद योग किसे हम लोग कहते हैं, और एक जो है जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है उस विषय में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि नाद योग के कितने प्रकार हैं। नाद योग के टोटल 3 प्रकार है, ऐसा माना गया है। पहला प्राणी भाव, दूसरा अप्राणी भाव, और तीसरा उभय संभव। तो जो सुख आदि अंगों से बना है उसे हम लोग प्राणी भाव कहते हैं। अप्राणी भाव में जो संगीत वीणा आदि से बना हुआ है उसे हम लोग अप्राणी भाव कहते हैं। और जो बांसुरी से निकलने वाला संगीत है उसे हम लोग उभय संभव कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है, इसका एक संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है, तो इन तीनों के साथ में भी, क्योंकि जितने भी संगीत बने हैं इन तीनों का ही मिक्सचर होता है, और इन तीनों के ही माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं संगीत का ध्यान करते हैं। लेकिन यही पूरा ध्यान नहीं है, आगे आप लोगों को और भी चीज़ें बताई जाएगी कि एक्चुअल में ध्यान के कौन से जो पावरफुल तरीके हैं 5, जिसका कि अभ्यास हम लोगों को करना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है इसका वो भी समझ लेते हैं। तो नाद को संस्कृत शब्दों की अगर हम लोग परिभाषा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले नाद, नाद का तो अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। क्या होता है? नाद का अर्थ होता है संगीत, ध्वनि, और हमारे अंदर भी एक नाद गूंजते रहता है, उसे हम लोग अनाहत या अनहत नाद कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में नाद का अर्थ होता है बहना, यानी कि संगीत के साथ में बह जाना, संगीत में सरेंडर कर देना, संगीत में समर्पण कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हम लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, जो मैं प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा था। तो जो प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है जिसमें हम लोगों ने प्राणी भाव, अप्राणी भाव और उभय संभव, ये जो 3 तरीके हैं ये बाहरी चीज़ें हैं, यानी कि आउटर वर्ल्ड में। और जो अनहत है, अनहत नाद है, वो हो जाता है अंदर की ओर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा हमें बाहर से अंदर की ओर लेके जाता है। राइट, तो इसीलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है एक संक्षिप्त एक नॉलेज है आप लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग नाद योग को थोड़ा सा समझ पाए और प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली दोनों का समन्वय हमें पता रहे, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा गहराई से ध्यान में
जा पाए। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं टोटल 5 तरीके। लेकिन उन 5 तरीकों को जानने से पहले आपको कुछ बातें समझनी है। जो भी हम लोग क्रिया करेंगे, जो भी यहाँ से आपको बताया जाएगा, उसमें केवल आपको संगीत को सुनना है, उसके साथ में बहना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बी विद द फ्लो। आपको जस्ट ट्राई करना है कि उसके साथ में आपको बस एक हो जाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं कहीं, तो हम लोग वहाँ के हो जाते हैं। जैसे मूवी हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोग सब भूल के उसी मूवी में खो जाते हैं। करेक्ट है। जब हम लोग किसी म्यूज़िक को सुनते हैं तो हम लोग उस म्यूज़िक में खो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से म्यूज़िक में हम लोगों को ध्यान लगाना है। बस ये जो ध्यान है, इससे हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली और जो सबसे पावरफुल शक्ति है उससे कनेक्ट होने की इससे हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये 5 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, ब्रेथ म्यूजिक, यानी कि अपने सांसों का ध्यान। यानी कि जो आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आप लोगों को फोकस करके जस्ट उसी की आवाज़ सुननी है। इसी आवाज़ को सोहम साधना कहा गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। और ये जो है सोहम साधना भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक ध्यान की अवस्था है, एक टेक्निक है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सांसों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसलिए प्राणायाम में भी हम लोग प्राणों पे फोकस करते हैं, सांसों पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राण शक्ति हमारे सभी के लिए। और इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति विद्यमान है। उसको जस्ट हम लोग जैसे ही फोकस करते तो वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती। इसलिए सांसों का ध्यान जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसों का ध्यान कैसे करना है इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है, उसे आप जाके देख सकते हैं। नंबर 2, सूदिंग म्यूजिक। जो भी संगीत आप लोगों को पसंद आता है इंस्ट्रूमेंटल, वो आप लोगों को लगा देना है और उसके साथ में ध्यान करने की आप लोगों को कोशिश करनी है, उसके साथ में आपको मिलने की कोशिश करनी है। संगीत जो है आप बॉलीवुड सॉन्ग जो है एकदम से मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंटल जैसे वीणा का संगीत, वीणा की संगीत है, या तो फिर बांसुरी का संगीत है, या तो फिर कोई भी ऐसा जो तानपुरा जो होता है उसका जो संगीत है, ऐसे ही जो नेचुरल जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसके संगीत के साथ में आप करते हैं तो आप फिर उन शक्तियों से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी हम लोग आवाज़ें सुनते हैं या कहीं म्यूज़िकल पार्टी होती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक थिरकने लगती है। राइट, ऐसा क्या होता है? कोई तो हमें आके कहता नहीं कि हमें डांस करना है, ये करना है, वो करना है, बट हमारी बॉडी अंदर से मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी संगीत है और वही संगीत जो हमें प्रेरणा देती है कुछ भी करने के लिए। तो अगर आप लोग इसका सही से उपयोग करेंगे तो आप जो है हर किसी चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी सूदिंग म्यूजिक आपको लगा लेना है और फिर जो है एकदम बैठ के उनके साथ में आराम से बहने की आप लोगों को कोशिश करनी है। ठीक है। नंबर 3, ईयर म्यूजिक, यानी कि कानों को बंद करके जो भी आपको संगीत सुनाई आता है उसे सुनने की कोशिश करनी है और उसके ऊपर फोकस करना है और उसी के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल टेक्निक बोली गई है, जिससे कि आप कानों को पूरा ईयरबड से बंद करके उसको जो है सिंपल आसन में बैठ के आपको उस पर फोकस करना है। बस इतना ही करना है और उस पर जस्ट ध्यान लगाने की कोशिश करना है। बार बार मन इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको फिर भी वहीं पे अपने मन को, माइंड को लेकर जाना है बार बार। ठीक है, तो इससे भी जो है आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। उसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आप गहराई में उतरने लगोगे ध्यान के। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है साउंड मेडिटेशन करने का। नंबर 4, ओम, यानी कि ओंकार का म्यूजिक। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है, मन ही मन ओम 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 इस तरीके का उच्चारण करना है। आप ओम 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 का भी इस तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप कीजिए, लेकिन कीजिए मन ही मन। ठीक है, क्योंकि जैसे भी
हम लोग किसी को भी पुकारते हैं, जैसे बच्चे अपने माँ को पुकारती है या हम लोग किसी को भी आवाज़ देते हैं तो उसके नाम से आवाज़ देते हैं, राइट। जब हम लोग उसे आवाज़ देते थे तो वो व्यक्ति हमारे तरफ देखता है, वो हमसे बात करता है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से जब हम लोग किसी भी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है हमें आना शुरू हो जाती है। इसलिए ओंकार जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है इस दुनिया में, वो ओंकार से बेहतर कोई प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। और उसके पास में जो एनर्जी है, कहा जाता है कि उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के संगम से ही ओम बना हुआ है, ठीक है। तो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल क्या हो सकता है। तो वही सारी जो शक्तियाँ आप लोगों को मिलना शुरू हो जाती है, उसके वाइब्रेशन जो आप फील कर पाओगे अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। तो आप लोगों को ओंकार का ध्यान करना है, मन ही मन बोलना है ओम औ म, जो भी आपको सही लगे, जैसे भी आपका अभ्यास करने की इच्छा होगी, आप दोनों में से किसी का भी उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 5, साइलेंस मेडिटेशन। साइलेंस मेडिटेशन भी अपने आप में एक अद्भुत मेडिटेशन माना गया है, लेकिन इस साइलेंस मेडिटेशन में जो है आप लोग एकदम से प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों का उतना ज़्यादा अभ्यास नहीं है अभी ध्यान के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप इन सारे चारों अभ्यासों को कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा, तो फिर जो है आप कर सकते हो। तो साइलेंट मेडिटेशन में आप लोगों को क्या करना है कि बिना कानों को बंद करके आप जिस आवाज़ पर फोकस करना चाहते हो, ठीक है, उस आवाज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। या तो आप बाहरी दुनिया के भी किसी एक पर्टिकुलर आवाज़ पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सुन भी सकते हो कि आपके आसपास में कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है। उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर आवाज़ पे आपको फोकस करना है और सुनना है, ठीक है। ये बाहरी तरफ हो गया है, तो उससे भी बाकी की सारी जो आवाज़ें हैं वो शांत होने लग जाएगी और आपका जो फोकस है उस दिशा में जाने लगेगा जहाँ पे आप फोकस करना चाहते हो। दूसरा जो है स्पिरिचुअली कि इनसाइड, कि आपको अंदर की तरफ जो नाद है उसका संगीत भी आपको सुनाई आने लगता है। और ये जो है थोड़ी सी एक उच्च स्तरीय साधना मानी गई है, जिसमें कि आपको कुछ देर बाद सुनाई आने लगेगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा, साउंड आना भी आपको बंद हो जाएगा। ये तब होता है जब आप दोनों मिल जाओगे, जब वो जो अंदर का जो साउंड है, और बाहर कितना भी शोर होने दो, शोर मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की आवाज़ें नहीं आएंगी, हम सभी लोग ह्यूमन हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है, जो ऋषि मुनि भी थे जब भी जंगल में ध्यान करते थे, या आजकल भी जो भी व्यक्ति ध्यान करते तो बाहर भी आवाज़ आती है, लेकिन वो जो है व्यक्ति बैठे रहते हैं जिन्होंने ध्यान का अभ्यास कर लिया है। कई मंदिरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई पुजारी लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं, घंटों ध्यान करते रहते हैं, ठीक है। तो वो स्थिति आप लोगों की भी आ जाएगी, असंभव नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास जो है करना है और इसमें आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थे टोटल 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके साउंड मेडिटेशन के, जिसके माध्यम से जो है आप अपनी ध्यान की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।